यह विजय स्तंभ जो महाराज जवाहर सिंह के द्वारा, जो भरतपुर के लोहागढ़ के मूर्धन्य महाप्रतापी महावीर, पूरे भारत में अपने वीरता का डंका बजाने वाले महाराज सूरजमल के यशस्वी पुत्र थे। उन्होंने अपनी दिल्ली विजय की स्मृति में यह बनाया। जाट जाति के गौरव का और मुगलों के नृशंस व्यवहारों के अत्याचारों को अंत करने के लिए संकल्पित हुए जाट रियासत हमेशा से ही जाटों के मूल धर्म और गुण के अनुसार हमेशा निर्बल की रक्षा करने को संकल्पित, उसी के अनुसार ये दिल्ली विजय से इसको अपने उस गौरवशाली इतिहास को सदा के लिए संरक्षित करने के लिए अपनी रियासत भरतपुर के अंतर्गत यहाँ ही बनवाया। पुराने समय में यहाँ भगवान श्री कृष्ण से भी जोड़ा जाता है कि यहाँ पर बहुत सुंदर वन थे, उपवन थे। यहाँ सखी और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आया करते थे। वो यहाँ अपनी लीलाएं, बाल लीलाएं किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के वंशजों में से ही आगे चल के ये प्रतापी साम्राज्य हुआ और इस साम्राज्य ने मुगलों की इस तरह से बेकदरी की, आगरा का सब किला वगैरह तोड़ के, अकबर के हड्डी पत्थरी कब्रों को तोड़ के धूल में अपने ऊपर अत्याचारों का बदला लिया। ये उसकी पराकाष्ठा थी जब उन्होंने आगरा को तो पहले ही जीत लिया, लेकिन आगरा से जब भागकर मुगल दिल्ली चले गए थे, तब दिल्ली को विजय करने का अंतिम ताबूत में अंतिम कील महाराज जवाहर सिंह ने ठोक दी। और इस गौरवशाली जो आप देख रहे हो, जो वर्तमान में ये इमारत यहाँ बनाई गई, उन्हीं के द्वारा। आज यहाँ बात करेंगे उन महान वीरों के उद्भव की, जाट शक्ति, क्योंकि इनसे पहले पूर्व काल में सब लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। इस भारतवर्ष में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र नाम के ये 4 वर्णों में इस तरह की बातें जो शास्त्र और पुराणों में कही गई वो ही हैं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर एक कालजयी गाथा की, जो भगवान शंकर और सती जी से रिलेटेड है। रामचरितमानस की मैं एक कथा सुन रहा था। उस कथा में आचार्य प्रवर इस प्रकार कह रहे थे, भगवान शंकर जब सती की हठ धर्मता से और उनके न मानने से भगवान राम की जो परीक्षा ली, जिसमें उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया, फिर जब भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया कि बाबा भोले कहाँ हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब मनुष्य कोई गलती कर बैठता है, गलती तो उन्होंने पहले से ही की थी। जब भोले शंकर ने उन्हें बताया कि ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, तब सती ने उस पर अविश्वास किया। किसी भी नारी को अपने गुरुजनों पर, पति पर और या अपने बड़ों पर, पिता पर भी कभी किसी तरह का अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। आगे जब एक गलती मनुष्य कर बैठता है तो दूसरी गलती की संभावना होती है। भगवान शंकर तो उसी दिन विरक्त हो गए थे और आंख मूंदे ध्यान कर रहे हैं। सती जी वहाँ बैठी बैठी उनसे बात करने को लालायत हैं। तभी देखती हैं कैलाश के ऊपर से देवताओं के विमान जा रहे हैं, देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये क्या है? और मंगल गीत गाती देवांगनाएं भी जा रही हैं। ये दृश्य देखकर नारी सुलभ
जो उत्सुकता है सती जी का मन डोल गया। ये देवी देवता भी मनुष्य को सिखाने के लिए इनको लीला कहा जाता है, करते ही रहते हैं। तब सती जी ने अपने पति परमेश्वर शंकर भगवान, जो उन्हें हृदय से त्याग चुके थे, उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु, ये क्या मैं दृश्य देख रही हूँ? ये देवताओं के विमान कहाँ जा रहे हैं? मंगल गान गाती हुई स्त्रियाँ। भगवान शंकर बोले, हे सती, क्या बताऊँ, ये बड़ा ही अमंगल का प्रश्न है, क्यों ये सब तुम्हारे पीहर जा रहे हैं और तुम्हारे पिता ने एक बड़ा ही सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन उन्होंने हमें उस यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए उनके यहाँ जाने का मैं तो जाऊँगा नहीं, और आप भी न जाओ तो अच्छी बात है। अब नारी हट की बात होती है। नारी का जो हट, 4 प्रकार के हट इस मनीषियों ने बताए हैं, बाल हट, क्रिया हट, राज हट और कभी ये ऋषि मुनियों का भी हट। इस तरह के 4 हटों में से वो नारी हट के अनुरूप और दुखी तो सती जी पहले से थे ही, और एक गलती को सुधारने के लिए मनुष्य दूसरी गलती कर लेता है और अपने प्राणों को संकट में डालने में भी कोई परवाह नहीं होती। वही स्थिति सती जी के पास सांस में ही आने वाली है। प्रार्थना करते हुए बोली, हे भोलेश्वर, तुम अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के घर हो आती हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराए कि सती के तो अमंगल होने ही वाला है, इसे रोक नहीं सकते। उन्होंने नंदीश्वर को बोला और अपने पार्षदों को उनके साथ भेज दिया। दक्ष के यज्ञ में जाती हैं, वहाँ देखती हैं कोई भी उनसे बात नहीं कर रहा, सारा परिवार उन्हें ऐसे देख रहा है जैसे कोई अनजाना व्यक्ति इस यज्ञशाला में आ गया हो। ये दृश्य देखकर सती जी मन ही मन बड़ी ही अपमान का घूंट पीने लगी, और केवल उनकी माँ ही उनसे मिली। बाकी बहनों ने हंसी उड़ाना और शुरू किया कि तुम्हारे ये शंकर, तुम्हारे पति जो हमारे बहनोई हैं, वो क्यों नहीं आए? इस प्रकार की बातें करते हुए जब सती जी को सुनाने लगीं तो सती के पारा और आसमान पर चढ़ गया। बहुत क्रोधित हुई सती। उसने कहा, जहाँ मेरे पति सर्वेश्वर भोले नहीं हैं, उस यज्ञ में मैंने आकर फिर अपने पति परमेश्वर श्री शंकर का अपमान किया है। इस शरीर को मेरे को भी रखना ठीक नहीं है। इस चाहे पिता को भी ये दंड दे। इसका यज्ञ विध्वंस करने के लिए सती उस कुंड में कूद गई और अपने प्राण दे दिए। उस यज्ञ के विध्वंस होने पर भगवान शंकर ने अपनी जटा से एक बाल तोड़ के उत्पन्न किया। उसी को वीरभद्र का नाम दिया गया, जो जटा से उत्पन्न होने के कारण उस दिन से ही वो आगे ये जो शक्ति, जो नाम चला है, ये जाटों का नाम अस्तित्व में आया। तभी से उन्होंने दक्ष के सिर को काट डाला और अन्य लोगों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया, यज्ञ का विध्वंस किया। फिर भगवान शंकर खुद प्रकट हुए और सती की मृत जली हुई काया को लेकर वो पूरे भारत में दौड़ते रहे। 51 खंडों का जो ये शक्ति का केंद्र बनते हैं, जहाँ जहाँ उनका धड़ गिरा, कहीं पैर गुड़ा, संत परमेश्वर श्री विष्णु ने उनको अलग अलग हिस्से से काटा, हाथ गिरा, कहीं इस तरह से गिरते हुए उन शक्तिपीठ की रचना हुई और शंकर भगवान का सो क्रोध शांत हुआ। ये कथा हमें ये सिखाती है, कभी भी हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपने बड़ों से
जो कह रहे हैं उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हो सके तो उनकी बातों को हर वक्त मानना चाहिए। यही है, क्योंकि जो कुछ बड़े कहते हैं वो हमेशा छोटों के कल्याण के लिए कहते हैं। आजकल भी ये व्यवस्था है, आजकल की ज़्यादा ही उच्छृंखलता आ गई है। पहले यही इसी तरह ये हमें सिखाता है, कभी भी नारी को नर से कोई भी बात है तो आप सुलझा के पूछ सकते हो, लेकिन उनकी बात को मानो। मान शहत विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मानो अमृत पियो तो राहु कटायो शीस। ऐसी